नमस्कार। आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। राजनीति में एक शब्द है निपटाना। कब बड़े नेता नीचे किसी को निपटा दे पता ही नहीं चलता। इन दिनों जिलाध्यक्ष बनाने की मुहिम चल रही है। राजनीतिक पार्टियां अपने जिलाध्यक्ष बदल रही है। जब भी कोई बड़ा नेता निपटाया जाता है तो उसकी पूरी टीम निपटती है। जिस बड़े नेता की तूती बोला करती है, जिसके आसपास प्रदेश की राजनीतिक चलती है या राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक चलती है, धीरे धीरे उसको साइडलाइन किया जाता है, हाशिए पर धकेला जाता है। और जब जब ऐसा होता है पीड़ा नीचे तक पहुंचती है। प्रदेश अध्यक्ष निपटते हैं, जिलाध्यक्ष निपटते हैं और कई बार तो वार्ड अध्यक्ष तक वाट लगाई जाती है। बहुत ऊपर तक भी ठोका जाता है। राजनीतिक में कब कौन किसका दुश्मन बने और कौन किसका दोस्त कुछ पता नहीं चलता। आज दुश्मनी है और कल शाम को एक दूसरे के साथ अपने बातें शेयर करते हैं या अपने पद शेयर करते हैं। कई बार ऊपर से इंस्ट्रक्शन आता है, निर्देश आता है कि इसको फला पद पर ले लो। भले उससे कतई नहीं बनती है लेकिन उसको पद पर लेना पड़ता है। और कई बार खास दोस्त होता है जिसको पद पर लेने की इच्छा होती है लेकिन ऊपर से फोन आता है कि इसको दूर रखना, तो उसको निपटाया जाता है। राजनीतिक में आमतौर पर जो बाहर से दोस्ती दिखती है वैसी दोस्ती होती नहीं है। बहुत सारे लोग गले मिलते हैं, मंच पर बातें करते हैं। सम्माननीय भाई साहब, आदरणीय मार्गदर्शक, इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, ये मेरे गुरु है, मेरे उस्ताद है, अब ये समझ लो कि ये गुरुजी निपटेंगे। जब जब राजनीतिक में किसी ने किसी को हाथ पकड़कर ऊपर खींचा है और उसका गुरु बना है, कुछ सालों बाद वो गुरुजी को निपटाने में लग जाते हैं। चाहे गुरुजी केंद्रीय मंत्री है, चाहे गुरुजी मुख्यमंत्री है, चाहे गुरुजी किसी पद पर है, चेला उनको धीरे धीरे निपटाने लगता है, उनको गालियां देता है, सामने सम्मानपूर्वक बात करता है, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, पांव के हाथ लगाते हैं, लेकिन कब निपटाते हैं पता ही नहीं चलता। हर राजनीतिक पार्टी में गुटबाजी होती है। जिला स्तर पर, एक शहर के स्तर पर भी जोरदार राजनीति। अगर एक शहर में 5,000 कार्यकर्ता और पदाधिकारी है तो समझ लीजिए 5 गुट है। चुनाव आते हैं और बड़े स्तर के नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता जब सामने आते हैं, चुनाव में भाषण देते हैं, मंच पर बैठते हैं, तब तो यही कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। विपक्ष बेवजह सी बात करता है, मीडिया बेवजह सी बात उड़ा रहा है, बेसिर पैर की बात है। जबकि अंदर वास्तविकता बड़े नेताओं को भी पता होती है कि नीचे 5-7 गुट काम कर रहे हैं। उनको इसलिए पता है कि वो गुटबाजी करते हुए ऊपर तक आए हैं और अभी ऊपर वो भी गुटबाजी कर रहे हैं। गुटबाजी की वजह से कई बार बड़ी राजनीतिक पार्टियां बड़े चुनाव हार जाती हैं। राजस्थान की बात करें तो नगर निगम के चुनाव कुछ महीनों बाद आने वाले हैं और जिलाध्यक्ष बदल रहे हैं। अब जिलाध्यक्ष बदल रहे हैं तो साथ साथ पार्षदों पर भी निशाना चलाया जाएगा। जो पार्षद वर्तमान में चुनाव जीत कर आए हुए हैं उनको भी ठोका जाएगा। उनके लिए कोशिश की जाएगी कि उनको टिकट नहीं दिया जाए या उनको दिया जाए जो हमारे चेले हैं, चमचे हैं, हमारे खास हैं। या फला भाई साहब ने निर्देशित कर दिया, फोन कर दिया तो टिकट देना ही पड़ेगा, वरना इसको निपटा दिए, उसका आदमी है, ये उसके साथ था, उस दिन मुझे प्रणाम नहीं किया, मुझे नमस्ते नहीं किया, उस दिन मुझे देखकर कुर्सी नहीं दी, खड़ा नहीं हुआ, तो आज उसको लिटा दो। भले वो चुनाव जीता हुआ है, पार्टी का नुकसान हो जाए उसकी परवाह नहीं, लेकिन इस वक्त उनको खुद की ईगो जो है वो सेटिस्फेक्शन करनी होती है। लंबे समय से कई सारे नेताओं को निपटाया जा रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि जिनको हम बहुत बड़े नेता समझते हैं, बड़े स्तर का नेता समझते हैं, बड़े पद पर होते हैं, वो बहुत ओछी हरकतें करते हैं, छोटी हरकत करते हैं। अपने साथ रखकर, कई सालों तक साथ रखकर, खास साथी बताकर, भाई साहब बताकर, छोटा भाई बताकर रखते हैं, उनको कब निपटाते हैं पता नहीं चलता। और उनकी जगह नए भाई साहब, नया छोटा भाई, नए उस्ताद आ जाते हैं। क्या बेइज्जती होती है। आज कोई मंच पर बैठा शोभा बढ़ा रहा है, मंच की कुर्सी पर बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, मीडिया को बाइट्स दे रहे हैं, खबर की वजह बन रहे हैं, खबर के साथ रहते हैं। कल उनको
मंच के सामने बैठना है। एक प्रक्रिया है पद पर किसी को हटाना, उसकी जगह नया आना, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन में राजनीति, किसी को जानबूझकर निपटाना, यह खतरनाक होता है। परिवर्तन व्यवस्थित तरीके से है कि 4-5 साल कोई पद पर रहा है, 5 साल हो गए, 5 साल के बाद कुछ नया आएगा, कोई ऐसा व्यवस्था है, सभी जगह है, वो समझ में आता है। लेकिन कई बार बीच में निपटाया जाता है और कई बार जानबूझकर उनको हटाया जाता है और उसके बाद उनको कहीं मौका नहीं देते। मौका तो छोड़िए, तमीज से बात नहीं करते, कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर देते हैं। ऐसी छटपटाहट होती है कि क्या किया जाए। और ऐसा करने वाले वो लोग हैं जो कल तक प्रणाम करते थे, पांव के हाथ लगाते थे, भाई साहब कहकर बात करते थे, और आज वही भाई साहब किसी कोने में खड़े बात कर रहे हैं, जानबूझकर मोबाइल पर लगे रहेंगे कि जानबूझकर वो भाई साहब जिनको तवज्जो नहीं मिल रही वो मोबाइल पर बात करते हैं, भले मोबाइल साइलेंट है, या 2-4 कार्यकर्ता जबरदस्ती उनको बुलाते हैं, इधर आओ, कैसे, क्या हालचाल है, क्या चल रहा है, माता जी की तबीयत कैसी है, पिताजी कैसे हैं, ऐसी बातें करते हैं कि उनको लगे कि आज भी मेरे पास 4 लोग खड़े हैं। या ऐसे वेले लोगों को बुलाते हैं जिनका पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं, कोई वजह नहीं, कोई मतलब नहीं, ऐसे ही भीड़ में हमेशा आते हैं, उनको बुला देते हैं। और कैसे वो बड़े खुश होते हैं कि आज भाई साहब ने हमसे बात की, आज भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं। उनको ये नहीं पता कि भाई साहब मजबूर है, उनके पास कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। जिनके जन्मदिन पर माला लेकर लोग पीछे भागते हैं, बुके लेकर करके बाहर खड़े होते हैं, आज वो भाई साहब एक एक फूल को तरस रहे हैं। निपटाने की ये प्रक्रिया बहुत पुरानी है। बड़ी बड़ी तोपों को निपटाया गया है, मुख्यमंत्री स्तर के लोगों को निपटाया गया है, केंद्रीय मंत्रियों को निपटाया गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों में ऐसा होता है। प्रक्रिया के तहत ऐसा हो तो कोई खास बात नहीं, लेकिन जानबूझकर जब ठोका जाता है तो बहुत बुरा होता है। इन दिनों दौर चल रहा है निपटाने का, ऊपर आने का। कौन कब जाकर जयपुर में किसी के कान भर आया, कौन दिल्ली जाकर किसी की चिलम भर आया, पता ही नहीं चलता। जिसको पद मिला है उसके घर के बाहर फूल माला, जय हो, जिंदाबाद, भाई साहब अमर रहे, जिंदाबाद रहे, भाई साहब प्रणाम, भाई साहब मेरा ध्यान रखना। और जिन भाई साहब के यहाँ 4 साल 5 साल पहले माला पहनाई थी, उन भाई साहब को धक्का देकर आगे निकल जाते हैं। वो भाई साहब कोने में खड़े होते हैं। आज वो भाई साहब बधाई देने में दौड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं निपट चुका हूँ, और जो नया आया है वो मेरी ऐसी तैसी नहीं करे, मेरा पाउडर नहीं करे, मेरी वाट नहीं लगाए, मेरा सत्यानाश नहीं करे। उसके लिए वो उसको कहते हैं भाई बेइज्जती मत करना, या पार्टी कार्यालय आना ही छोड़ देते हैं, कार्यक्रमों में आना छोड़ देंगे और घर बैठ जाते हैं और तरसते हैं कि इस बार के मेरे जन्मदिन पर 1-2 माला पहनाने पर मुश्किल लोग आए थे, और वो भी जानबूझकर नहीं, धक्का देने पर, खुशी से नहीं आए थे, या लिहाज के मारे आए थे कि यार भाई साहब ने पिछली बार पद दिया था, या उनके पास इस बार भी कोई पद नहीं है, पिछली बार भी नहीं था। वो आते हैं कि यार भाई साहब आपने भी पद नहीं दिया, और आपकी वजह से आपके साथ रहे थे, हम वहां पे भी निपट गए। वो 2-4 माला पहनाने आते हैं, 2-4 बातें सुना के जाते हैं। तरसना पड़ता है पद पर हटने के बाद 2 फूलों से, 2 गुच्छे से, 2 मालाओं से। होता आया है, होता रहेगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़े पद पर बैठा जो दूसरों को निपटाता है, जब उसके निपटने की बारी आती है तो उसको बड़ा दुख होता है, वो गालियां देता है, बदतमीजी करता है, हाय तौबा करता है। महिलाओं को भी निपटाते हैं, महिलाएं भी चैं चैं करती है, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने भी कईयों को निपटाया है। जब आपने निपटाया है तो आप निपटोगे, ये भी पक्का है। और कई लोग सीधे सरल लोग होते हैं, किसी को नहीं निपटाते, इसलिए निपट जाते हैं कि वो सरल होते हैं। राजनीति न स्थायी दुश्मनी होती है, ना ही स्थायी दोस्ती होती है। कई लोग जो हाशिए पर पड़े हैं, बरसों से कोई मुंह नहीं लगा रहा है, ऐसे में जब उनका कोई परिचित किसी पद पर आता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनको लगता है बस अब दिन फिर जाएंगे, और दिन फिरते भी हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो बरसों से निपटे हुए हैं, अचानक लौटती खुलती है, उनके कोई परिचित किसी पद पर आ जाता है और उनकी स्थिति खराब होती है, जिनके ऊपर से सिर पर जो है, उनके सिर पर से राजनीतिक पिता का साया उठ जाता है, राजनीतिक माता का साया उठ जाता है। गुट बनता है सारे निपटे हुए लोगों का, और एक गुट होता है सफल लोगों का। तो कई लोग आज भी दिखने में सफल है
उनको जो नीचे वाले अब आए हैं ताजा ताजा, वो निपटाएंगे, वो ठोकेंगे, वो बेइज्जत करेंगे, मौका ढूंढेंगे, सामने कहेंगे मेरे भाई हैं, मेरे यार हैं, लेकिन पीछे से बड़े नेताओं को उनकी चिलम भरेंगे। तो राजनीतिक में जितने भी लोग हैं सावधान रहें। हालांकि सावधान रह के आप कुछ नहीं कर सकते, फिर भी कोशिश करें कि अपने आसपास अपने कान खुले रखें, आंखें खुले रखें। कौन आपको बेवजह चढ़ा के जा रहा है, दूसरों के खिलाफ बोल रहा है, वो आप जब उनके खिलाफ आप भी बोलने लगेंगे तो वो सारी बातें सामने वाले को जाकर वापस बताएगा। ऐसे लोगों से ज़्यादा सावधान रहें जो मीठा बनता है, मीठा बोलते हैं और किसी नेता के खिलाफ आपके पास बोलेंगे। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो वो वापस जाकर बोलेंगे भाई साहब आपको वो ऐसा कह रहा है, क्योंकि आपको ढंग से निपटाना है। चलिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।